हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टेक्स्ट बुक के फुल टेस्ट 4 जो कि आरआरबी एनटीपीसी का है, और इसके मैथ के कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं हम। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम अभी आने वाला है आपका, और यहाँ पे मैं बहुत सारे प्रैक्टिस सेट लाऊंगा आपके लिए मैथ के लिए, जिससे आपके स्पीड भी इम्प्रूव होगी और बहुत सारे मॉक टेस्ट भी हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आपने नहीं देखा है 1, 2, 3 फुल मॉक टेस्ट हमने सॉल्यूशन करा दिए हैं, तो वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 100 और 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो एक और अपने आप से कटे। तो यहाँ पे आपको 101 देखने को मिल जाएगा और 103 देखने को मिल जाएगा और 100 कितना 105 तो कट जाता है, और 107 देखने को मिल जाएगा, 109 देखने को मिल जाएगा, 111 भी कट जाता है, 37 यहीं 111 होता है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 113 देखने को मिल जाएगा, और 114, 15 ये भी कट जाएगा, 16 भी कट जाएगा, 17 भी कट जाएगा। अब तो कोई नहीं है, 18, 19, 20 तो यही मिल रहा है। 1, 2, 3, 4, 5 आपको देखने को मिल रहा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बाकी क्रॉस चेक कर सकते हैं कोई हमने मिस तो नहीं किया है। और अगर हम बात करें एक समांतर श्रेणी के पहले 20 पदों का योग, जिसका पहला पद जो है 5 है और सारा अंतर 4 है, तो आपको ज्ञात करना है। देखिए आपको n कितना दे रखा है, n जो दे रखा है 20 दे रखा है, और आपको a दे रखा है 5 दे रखा है, और d दे रखा है 4 दे रखा है। तो अगर आपको जो है संख्याओं का योग ज्ञात करना होता है तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? n/2 2a प्लस n-1 d, ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो देखिए आपको तो दे रखा है कि n बराबर 20 है, तो आपका 10 हो जाएगा। 2a क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। n-1 यानी 19 हो जाएगा, और d कितना है? d आपका 4 है। तो अगर आप बात करेंगे 10 1976, तो 10 गुणे 86 860 आपका आंसर हो जाएगा। तो 860 जहाँ पे आपका वही आंसर हो जाएगा। एक मीनार के शीर्ष का आधार से P और Q की दूरी और समान सीधी रेखा पर स्थित दो बिंदुओं से उन्नयन कोण क्रमशः 27 डिग्री और 63 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जब भी ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दे रखा हो, यानी कि जोड़ने पे जो है दोनों का 90 डिग्री आ रहा है, और ये P और Q दे रखा है, तो हाइट बराबर क्या हो जाता है? इनका रूट हो जाता है PQ। तो ये आपका हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। बाकी आपको इसमें कंस्ट्रक्शन करने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि उससे कुछ फायदा है नहीं। आप बस इसको रख सकते हैं, एक आपको आइडेंटिटी है। विनोद और मनोज के वर्तमान वेतन का अनुपात 6:7 है। यदि दोनों के वेतन में 16,000 रुपए की वृद्धि होती है तो अनुपात 8:9 हो जाता है। तो मनोज का वर्तमान वेतन क्या है? तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, 6:7 है, 8:9 है। तो देख सकते हैं कि दोनों तरफ का जो गैप है 7 2 है, इधर भी 2 है, तो कोई हमें रेशियो मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे कितना हो रहा है? रेशियो में 2 का हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि 16,000 की वृद्धि होती है, यानी कितना? 8,000 हो गया। तो मनोज का वर्तमान, तो मनोज कौन सा है? ये मनोज है, 7 वाला मनोज है। तो आपका जो है 8 7 56,000 हो जाएगा आंसर ये। तो इस सेट में काफी इजी क्वेश्चंस हैं आपको देखने को मिलेंगे। भिन्नों के लघुत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा? तो देख सकते हैं बटा में तो होगा नहीं, बटा में तो एक ही होगा भाई, ये तो कट जाएंगे। और अगर बात करें तो आपका 12 आंसर हो जाएगा। चौबीस लीटर के मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात 3:5 है। मिश्रण में 6 लीटर जल मिलाया जाता है। नए मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात क्या हो जाएगा? तो 5 3 8 8 3 क्या, यानी आपका जो है एसिड एंड वाटर कितना हो जाएगा? 3 का 9 हो जाएगा, बस यही 15 हो जाएगा। और 6 लीटर जल मिलाया जाता है, तो आपका जो है
21 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 3 का 9, 7 का 21 हो जाएगा, तो 3 और 7 हो जाएगा। तो क्या आपको कोई दिक्कत है? मैंने क्या किया कि 24 लीटर टोटल था और रेशियो जो दे रखा था 5:8। अब ये जो है 8 का कितना गुना है? 3 है, तो मैंने इन्हीं को जो है 3 गुना 3 का 9 और 5 15 कर दिया। और जो कि ये एसिड था, वाटर था, और इसमें जल हमने मिलाया 6 लीटर, तो यहाँ 21 हो गया, ये 9 हो गया, 3 का 9, 7 का 21 कर दिया। जिसको समझ नहीं आया तो उसके लिए मैंने समझा दिया यहाँ पे। 3 व्यक्तियों के वर्तमान उम्र इतना है, 8 वर्ष पहले उनके उम्र का योग जो था 56 था, उनके वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 11 दिख रहा है आपको, तो क्या इसमें 11 का मल्टीपल आपको दिख रहा है? जी 44, तो आपको यही मार्क करके चल देना था। बाकी देखिए सोल्व तो बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन टाइम आपको बचाना है, तो यहीं से आप सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड बचा ले जाएंगे आप, तो बहुत ही अच्छा आप टाइम बचा के ले जाएंगे। तो अगर हम बात करें तो वर्तमान दे रखा है इतना 5 4 9 और 11, तो 20 रेशियो में 20 दे रखा है। और ये यहाँ पे देख रहे हैं कि 8 वर्ष पहले की बात कर रहा है कि उन तीनों का उम्र जो 56 था, तो 8 8 8 जोड़ेंगे, मतलब वर्तमान में आने के लिए 8 जोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि ये वर्तमान का दे रखा है, तो 8 8 8 यानी 24 जोड़ना पड़ेगा आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका 80 आ जाएगा, तो रेशियो में 20 दे रखा है और ये एक्चुअल 80 है, यानी 4 गुना है, तो 4 का 16 हो जाएगा, 5 का 20 हो जाएगा, 11 44 हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये आपका आ गया। एक निश्चित राशि % वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों में इतना रुपए और 5 वर्षों में इतना रुपए हो जाता है, तो मूलधन की ब्याज दर ज्ञात करें। तो साधारण ब्याज है, तो आपको 2 वर्ष का यहाँ पे गैप दे रखा है, तो देख लेते हैं कि कितना है रुपए में गैप। और यहाँ पे 0 हो जाएगा, घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, और ये 13 हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, तो 960 हो गया। और 960 हो गया तो ये 2 साल का है, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 2 चौका 8, 1 2 8 16, 0 480 आ गया। तो अब हमें मूलधन निकालना है, तो यहाँ पे 3 वर्ष का ब्याज लग के इतना आया है, तो हम 3 वर्ष पीछे लेके जाएंगे, इस ब्याज को घटा देंगे, तो आपको जो है मूलधन निकल के आ जाएगा 0, 8 3 का 24, 4 3 12, 2 14 इतना है। तो इसमें से हम घटा देंगे जो 74 40 आप देख रहे हैं, इसमें से हम ये जो ब्याज बना हुआ है इसे घटा देंगे, तो हमें मूलधन प्राप्त हो जाएगा 6000। आपका जो है पी आ गया, यानी प्रिंसिपल आपका आ गया 6000। तो यहाँ पे देख के आप जो है लगा सकते थे इसे। बाकी आपको अगर रेट निकालना है तो रेट भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं। तो यहाँ पे आपका एसआई कितना था? 480 था। पी कितना था? 6000 था। आर आपको पता नहीं है, और टी जो है 1 था, 100 हो गया, ये हो गया, ये 6 8 48, यानी आर बराबर 8% आपका आंसर हो गया। सौ मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर से हरा सकता है और बी जो है सी को 10 मीटर से हरा सकता है, तो उसी दौड़ में ए सी कितना? देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि ए और बी, तो क्या बोल रहा है कि ए जो है बी को 20 मीटर से हरा सकता है, तो इसका मतलब ए जो है 100 मीटर दौड़ चुका है और ये जो है 20 मीटर से हार गया है, तो यानी ये 80 मीटर ही दौड़ा है। तो यहाँ पे बी जो है सी को 10 मीटर से हरा सकता है, जो कि 100 मीटर का ही दौड़ है, बी सी। तो बी जो है अब 100 दौड़ चुका है और ये जो है 10 मीटर से हारा है, तो ये 90 मीटर ही दौड़ा है। देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि ए जो है सी को कितने मीटर से हरा सकता है, तो ये है। आपको रेशियो पहले बराबर करनी होती है ऐसे क्वेश्चंस में। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 80 है, तो यहाँ पे 100 से गुणा करेंगे इसे मेंटेन करने के लिए, और यहाँ पे 80 से गुणा करेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो इधर भी 100 से गुणा होगा, यानी कि ये 10,000 हो गया एक आग, और ये 8,000 हो गया, और ये 8,000 हो गया। जरूरी नहीं है लिखना, आप यहाँ पे जानते हैं कि ये अब बराबर हो चुका है। और ये जो है आप देखेंगे तो 8 9 72, 100 हो गया। तो आप देखेंगे तो ये आपका 100 का ही रेस है, और ये 2 काट देंगे। तो आप यहाँ पे देखने को मिला आपको कि ये 100 के रेस में जो है आपको
ये 72 ही दौड़ रहा है, इसका मतलब ये 28 मीटर से हार जा रहा है सी। तो ये 28 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। यदि संख्याओं इतना है और x की माध्यिका जो है 11 है तो x ज्ञात करें। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले तो अच्छे से, एक दे रखा है और माध्यिका के लिए आप क्या करते हैं, ये आप जो छोटा वैल्यू से बड़ा वैल्यू की तरफ सजाते हुए जाते हैं। 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 9 हो गया और 14 है ना, 14 है, 15 है, 15 है, कितना हो गया, 2 2 4 2 6 1 7, 3 3 6 1 7। तो ये हो गया और ये हो गया, आप देख रहे हैं। और माध्यिका क्या दे रखा है, 11 दे रखा है। तो यहाँ पे 9 प्लस x यहाँ पे है और बटा में 2 गुणे 11, तो 9 प्लस x बराबर 22, x बराबर 22 माइनस 9 और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 13 हो जाएगा। तो आपका 13 आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ में आया कि हमने क्या किया? जी बिल्कुल, ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं प्रैक्टिस सेट में अपने। त्रिभुज ABC में AB बराबर 8 सेंटीमीटर और BC को बिंदु D पर समविभाजित करने के लिए कोण A को आंतरिक रूप से समविभाजित किया जाता है। यदि BD बराबर 6 सेंटीमीटर तथा DC बराबर 7.5 सेंटीमीटर तो CA की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एक प्रॉपर्टी होती है, बस आपको वो ध्यान में रखना है। ये आपका रहा त्रिभुज और ये रहा ABC। अब बोल रहा है कि BC को बिंदु D पर समविभाजित करने के लिए कोण A को आंतरिक रूप से समविभाजित किया जाता है। तो इसको जो है समविभाजित किया जाता है और ये D पे आके मिलती है, तो ये D है। और यहाँ पे बात करें तो BD बराबर 6 दे रखा है और DC बराबर 7.5 दे रखा है। तो CA की लंबाई क्या हो जाएगी? और AB बराबर 8 दे रखा है और CA की लंबाई पूछ रखा है। देखिए सिंपल सा प्रॉपर्टी होता है, क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आपको ये समद्विभाजक वाला आए कि भाई ये त्रिभुज दे रखा है और ये AD जो है कोण A को जो है बराबर बराबर कोण में विभाजित करती है, तो आपको सिंपल सा एक प्रॉपर्टी ध्यान रखना है कि AB बट्टा में AC ये वाला ये है ना, और फिर ये बराबर होता है BD बटा में DC। बस हो गया, यहाँ पे आपका काम हो गया। तो यहाँ पे आप बस वैल्यू रख दीजिए, AB 8 हो गया, AC आपको पता नहीं है, x मान लेते हैं, और BD जो है 6 है, 7.5 है। तो अगर हम बात करें तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 25 3 75, 25 चौका 100, डेसिमल है तो आपका जो है 10 हो जाएगा। तो x बराबर आपका 10 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये बोल रहा है कि आपको जो है मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है कि आप सिंपली कर लीजिए, 10,000 आपका एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 2,000 हो जाएगा प्लस 20 हो जाएगा माइनस 200 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। तो आप करते हैं तो क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा और 2022 हो जाएगा, 2022 हो जाएगा और इसमें से 200 घटेगा तो 2 2 8 1। और ये देख सकते हैं कि अगर लिखते हैं यहाँ पे तो इसके नीचे 10,000 है तो आपको 0.1822 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। काफ़ी छोटे छोटे क्वेश्चन है इसमें, तो जो कल वाले सेट किए थे उसमें काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 16% प्रति वर्ष, दूसरे वर्ष के लिए 20% प्रति वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए 15 प्रति वर्ष है, तो तीनों वर्षों के लिए जो है आपका जो है 15,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको जो है सक्सेसिव लगा देना है। आपको 16% पहले
और फिर 20%, फिर 16 गुणे 20 बटा 100। एक जीरो से एक जीरो काटा देंगे और यहाँ पे 36 हो जाएगा और यहाँ पे 16 दूनी 32 और 10 नीचे है तो 3.2 हो जाएगा। तो आपका जो है 39.2 हो जाएगा। और फिर से आपको एक बार सक्सेसिव लगा देना है क्योंकि यहाँ पे 15 है। तो 39.2 प्लस 15 प्लस 39.2 गुणे 15 बटा में 100 हो जाएगा। अगर हम बात करें तो 9 पंचों 54.2 हो जाएगा। 15 दूनी के 30, 15 नवा क्या हो जाता है 135, 38 यहाँ पे दशमलव था ना, तो कितना हो गया 15 थी 45, 45 थी, कितना हुआ था यहाँ पे 15 तिया 45 और 13 58 हो जाएगा और नीचे 100 है। तो ये जो है 2 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 2 के बाद। और फिर अगर हम जोड़ते हैं इसे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, 5 4 9 1 10 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा। तो 60.08% यहाँ पे आपको देखने को मिल गया। तो यहाँ पे आप बस बेसिक सा है कि आपको अब निकाल लेना है। 60.08% जाएगा नीचे। तो यहाँ पे सिंपली आप जो भी कट रहा है कटा देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, ये कट जाएगा और आपको गुणा कर देना है। ये आप देख रहे हैं तो आप इस डेसिमल को नीचे लेके जाएंगे तो आपका जो है यहाँ पे 100 बनेगा, जिससे कि ये कट जाएगा ना। और आप गुणा करते हैं तो कैसे करेंगे, ये 2 पाँचे 10 कट जाएगा, 3 पाँचे 15 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 और 0 0 2 चौक 8। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 9012 देखने को मिल रहा है, आपको कुछ इस प्रकार देखने को मिल रहा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। दोनों डिग्री कॉलेजों में 2016 में कुल छात्रों और 2019 में कुल छात्रों का अनुपात कितना है। 2016 में ये है और 2019 में ये है। तो यहाँ पे बात करें तो 270 हो जाएगा और यहाँ पे बात करेंगे तो आपका निकल के आएगा 15 7 5 12 0 7 5 12 2, तो 27 22 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक बैग में 4 लाल 5 पीली और 6 गुलाबी गेंदें हैं। 2 गेंदों का यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंदों में से कोई भी पीली नहीं है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हम बहुत कर चुके हैं ना, तो अब क्या करते हैं कि अब थोड़ा सा हम डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आपको पीली नहीं चाहिए और मैंने आपको बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है, NCR बराबर में n फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये आपको याद रखना है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि आपको फेवरेबल आउटकम क्या चाहिए, आपको चाहिए कि भाई पीली नहीं होनी चाहिए, हाँ लेकिन लाल और गुलाबी में से जो है 2 कोई भी हो सकता है। तो आपको 6 4 10 में से कितने चॉइस करनी है, आपको जो है 2 चूज करना है। अब बटा में टोटल कितना है 5 6 11 4 15 है और आपको कितना चूज करना है 2 चूज करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बस डायरेक्ट करना है। आप अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप जाके मेरे लेक्चर्स देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत ही डिटेल से कराया हुआ है। बटा में 9 और 8 फैक्टोरियल हम लोग इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 8 फैक्टोरियल लिखेंगे तो नीचे भी 8 बनेगा। 10 - 2 ये देख रहे हैं n माइनस r है ना, तो ये n है और r है, तो 8 फैक्टोरियल बनेगा तो कट जाएगा, आपका नीचे केवल 2 ही बचेगा। और फिर इसको हम खोल रहे हैं 15 C2 को, तो 15 गुणे 14 हो जाएगा। तो इसमें भी हम नहीं लिखते हैं क्योंकि 13 फैक्टोरियल जो है अल्टीमेटली कट ही जाएगा क्योंकि नीचे 13 फैक्टोरियल बनेगा, 2 बनेगा यहाँ पे, 2 से 2 कट जाएगा और ये बन गया आपका 90 बन गया। और ये 15 नीचे है 14 है, 15 छक्का 90 हो जाएगा, 3 दूनी 6 7 दूनी 14 हो जाएगा, 3/7। देखिए कितना जल्दी से हमने कर लिया इस क्वेश्चन को। 150 मीटर और 200 मीटर लंबी 2 ट्रेनें समांतर पटरिया पर क्रमशः 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटा की
एक दूसरे की ओर यात्रा कर रही है, उन्हें एक दूसरे को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे देखिए इनका समय निकालना है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा में चाल। दो दूरी कितने हो जाएगी, इन दोनों की दूरी जुड़ जाएगी, यानी आपका 350 हो जाएगा, 350 हो जाएगा। और इनका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, एक दूसरे की ओर यात्रा कर रही है, यानी जुड़ेगी रिलेटिव स्पीड भी। 4 2 6 7 5 12, तो 126 हो गया। और आपको जो है मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है क्योंकि सभी चीजें सेकंड में आ रही है। तो 5/18 से गुणा करेंगे, ये 7 हो जाता है, और 7 5 35, 10, तो आपका जो है 10 सेकंड आंसर आ जाएगा। बहुत ही यहाँ सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको कुछ वैल्यू दे रखा है और आपको ये याद करना है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, देखिए 8 चौका 32 हो जाता है, और 8 + 4 जो है 12 हो जाता है। तो वैल्यू पुट कर दी हमने, 8 और 4 होगा, a बराबर 8 हो गया और b बराबर 4 हो गया। तो आपको जो है 8 × 8 = 64, 4 चौका 16, 6 4 10, 6 7 1 8, 80 हो जाएगा आपका आंसर। बाकी आप जो है कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं। अगर आप a + b का होल स्क्वायर करेंगे तो a² b² + 2ab होता है। तो a + b के होल स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका इसका मान ज्ञात करना है, 2ab कितना हो जाएगा, 32 दूनी 64, और ये जो है इधर ही रहेगा, और 144 - 64 करेंगे तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डोरी का एक टुकड़ा जो है 40 सेंटीमीटर लंबा है, इसे 3 टुकड़ों में काटा जाता है। सबसे लंबा टुकड़ा मध्यम आकार के टुकड़े से 3 मान के चलते हैं, मीडियम जो है वो x है, और लंबा जो है बिग जो है वो 3 गुना लंबा है, 3x है। और सबसे लंबे टुकड़े से जो है 23 सेंटीमीटर छोटा है। कौन सा सबसे टुकड़ा, तो स्मॉल वाला कितना है, सबसे छोटा टुकड़ा जो है ना, सबसे लंबे टुकड़े से 23 सेंटीमीटर, सबसे लंबा टुकड़ा कितना है, 3x है, 3x में से 23 छोटा है ये। तो सबसे छोटे टुकड़े की लंबाई याद करें। अगर इन तीनों को जोड़ेंगे तो आपका जो डोरी का लंबाई निकल के आएगा 40 आएगा। तो आप इनमें तीनों को जोड़ दीजिए यहीं पे, कोई दिक्कत की बात है नहीं। ये जो है 40 सेंटीमीटर बन के आएगा। 3 4 3 7x, 7x और 23 उधर चला जाएगा तो 63 बना देगा, 7 9 63, x बराबर 9। तो आपको क्या पूछा है, सबसे छोटे टुकड़े की लंबाई। तो सबसे छोटे टुकड़े यही थी, 9 3 27 - 23 बराबर कितना हो गया, 4 हो जाएगा। दस प्रेक्षणों का माध्य जो है 40 पाया गया। पुनः जांच करने पर पता चलता है कि एक प्रेक्षण को 45 के बदले 15 लिखा गया, तो इसका सही माध्य क्या हो जाएगा। देखिए 30 जो है कम लिख दिया गया, और माध्य जो था 40 था, 30 कम लिख दिया गया, इसका मतलब 30 जो है इसमें जोड़ेंगे तो आपका सही आ जाएगा 10। आपने इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, आप इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए आपका। पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 12 मिनट और 16 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप ए और बी 4 मिनट के लिए चालू किया जाता है, उसके बाद जो है ए को बंद कर दिया जाता है। तो टंकी को पूर्ण भरने के लिए बी द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया ना, 12 मिनट और 16 मिनट हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसका एलसीएम आप निकाल लेंगे तो 48 हो जाएगा, 48 16 3 48। अब ये बोल रहा है कि भाई 4 मिनट तक चले हुए हैं, यानी 4 मिनट तक 1 मिनट में कितना ये भरते हैं, 4 3 7 7 चौक 28। तो ये जो है आपका इतना भर चुका है। तो अब खाली कितना है, 20 खाली है, और इसे जो है कौन भरेगा, बी भरेगा। तो 20/3 आपका जो है आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि समचतुर्भुज ABCD में विकर्ण AC और BD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो कोण CDO 50 डिग्री, तो कोण DAB। देखिए मैंने आपको हर तरीके के चतुर्भुज और मेंसुरेशन के टाइप ऑलमोस्ट मैंने इंपॉर्टेंट कवर ही कर दिया है। तो समचतुर्भुज उसमें मैंने पढ़ाया था कि इसके चारों भुजाएं बराबर होती है, समान होती है, और इसके डायगोनल बोल रहा है, जैसे कि नाम यहाँ पे दे देते हैं हम लोग, ABCD, और AC और BD जो डायगोनल है
एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, जो कि 90 डिग्री पे ही बाइसेक्ट करती है, और ये अपने वर्टेक्स को जो है ना समान बराबर भागों में बांटती है, वर्टेक्स को भी, और ये जो है 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री पे काटती है। तो आपको समचतुर्भुज का प्रॉपर्टी यहाँ पे मैंने अभी रिवाइज करा दिया कि और सभी भुजाएं जो होती है बराबर होती है। तो कोण CDO, ये O है आपका, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो CDO आपका 50 दे रखा है, ये जो है 50 दे रखा है। तो कोण DAB ज्ञात करना है, कोण DAB ये आपको पूरा ज्ञात करना है। तो क्या मैंने अभी बताया कि ये जो वर्टेक्स को है बाइसेक्ट करती है बराबर भागों में, ये 50 है तो क्या ये 50 नहीं होगा, और ये जो है 90 है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनाती है, तो ये 90 है, तो ये जो है 90 में से 50 घटाएंगे तो ये 40 हो जाएगा। तो क्या ये 40 नहीं हो जाएगा? जी बिल्कुल। तो यही तो पूछ रहा है आपसे, ये बड़ा वाला एंगल ए पूछ रहा है, जो कि 80 हो जाएगा। तो काफी छोटा मोटा क्वेश्चन है। 441 मिलीलीटर मिश्रण में अल्कोहल और कोक जो है 13:8 के अनुपात में 1:1 के अनुपात में नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए कितना अधिक कोक मिलाना चाहिए। तो यहाँ पे अल्कोहल दे रखा है और यहाँ पे कोक दे रखा है, 13:8 जो है रेशियो है। अगर इसे रेशियो में जोड़ते हैं तो कितना हो रहा है? 21 हो रहा है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू इसकी कितनी है? 441। तो ये आपको पता है कि 21 का स्क्वायर है, तो आपको जो है एक्चुअल वैल्यू निकालनी है इसकी। 13 और 21 से गुणा करेंगे तो आपका जो है अल्कोहल यहाँ पे निकल के आएगा और यहाँ पे कोक का वैल्यू निकल के आएगा। 3 13 26 273 हो गया, और 21 आठे करेंगे तो 168 हो जाता है। तो यहाँ पे आपको कोक मिलाना है। कोक कितना मिलाएंगे इसमें? तो आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 आ रहा है इमीडिएट, यानी 5 होना चाहिए, तभी तो 8 + 13 होता है। तो 105 यहाँ पे आपको मिलाना पड़ेगा, तब जाके 273 बन जाएगा, और ये जो है 1:1 के रेशियो में हो जाएंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जो है, जिसकी आधार त्रिज्या उसकी ऊंचाई के बराबर है, और आयतन अर्धगोले के आयतन के बराबर है। शंकु के अर्धगोले की त्रिज्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा? देखिए, जो आधार की त्रिज्या है ना ऊंचाई के बराबर, यानी r जो है h के बराबर है। तो यहाँ पे शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r² h, और ये जो है अर्धगोला 2/3 पाई r³ के बराबर है। तो पाई से पाई कैंसिल कर देते हैं, 3 से 3 कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें तो h किसके बराबर है? r के बराबर है। तो क्या हम यहाँ पे इसे r कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 हो गया, r³ इधर हो गया, और यहाँ पे 2 हो गया, r³ इधर हो गया। तो इसे r1 r³ मान लीजिए। तो यहाँ पे एक सेकेंड, इसे कुछ डिफरेंट मान लीजिए, क्योंकि तभी तो पता चलेगा कौन गोला का है कौन शंकु का है। शंकु के लिए कौन यूज कर लेते हैं? C, और ये स्फीयर या हेमी स्फीयर होता है ना, H यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या पूछ रखा है? शंकु और अर्धगोले का ना, तो शंकु का क्या हो जाएगा? शंकु का आपका जो हो जाएगा 2 हो जाएगा और बटा में 1। तो ये जो है आपका r³c, और ये जो है r³h हो जाएगा। तो ये q हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, ये हटा देंगे तो, और ये तो √2/1 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे लग जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। किसी कंपनी के उपयोगकर्ताओं की संख्या औसतन 20% प्रति वर्ष की दर से बढ़ जाती है। यदि कंपनी के वर्तमान उपयोगकर्ताओं की 5400 है, तो 2 वर्ष पहले उपयोगकर्ताओं की संख्या क्या हो जाएगी? 5400 है, 2 वर्ष पहले की पूछ रहा है, ये जो है वर्तमान की बातें कर रहा है। तो आपको 20% यानी 1/5, तो आपका 6/5, यानी 5/6 से आपको गुणा करना है अगर पीछे जाना है तो। पहले बोल रहा है तो 6 9 54, 15 छक्का 90 यानी 150, 15 5 75, 75 5 50 25, 5 7 35, और यहाँ पे 37 हो जाएगा ना, और यहाँ पे ये हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा।
दो अंकों वाली एक संख्या इसके दोनों अंकों के गुणनफल की 4 गुना है। इसको अंकों को पलटने पर बनने वाली संख्या वास्तविक संख्या से 27 अधिक है, तो संख्या क्या है? तो चलिए हम ऑप्शन से वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इनके जो दो अंकों की जो संख्या है ना, दोनों अंकों के योगफल, मतलब ये बोल रहा है कि अगर ये 7 2 27 है, 2 7 यानी 9 चौका 36 होना चाहिए। मतलब ये तो 27 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 36 हो रहा है, तो ये तो यहाँ पे वेरीफाई नहीं हो रहा है। तो इसी प्रकार 36 अगर बात करें तो 6 3 9 चौका 36, देख सकते हैं कि ये जो है वेरीफाई कर रहा है। इसे होल्ड पे करते हैं, अभी 36 हो सकता है। ऐसे ही 4 2 6 करते हैं तो, और इसके 4 गुण करते हैं तो बिल्कुल भी ये भी नहीं हो रहा है, तो ये नहीं हो रहा है। और अगर 5 4 9 करते हैं, 9 चौका 36 हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, तो ये आपका हो जाएगा। बाकी देखिए ये एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसको अंकों को उल्टा करने पे बनने वाली संख्या जो है 27 अधिक है। तो इसको उल्टा करते हैं, जैसे कि ये 36 है और इसे उल्टा करेंगे तो 63 हो जाएगा। तो ये कितना अधिक है, देख सकते हैं कि ये 27 ही अधिक होगा। तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के दो समांतर जीवाएं केंद्र के विपरीत दिशा में हैं। यदि जीवाएं केंद्र से 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर दूरी पर है तो जीवाओं की लंबाई का अंतर कितना है? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये है। और आपको जो दे रखा है ये जीवा विपरीत, एक सेकेंड, ये तो और ये जो आपको दे रखा है ये जीवा जो है विपरीत दिशा में है केंद्र से, और यहाँ पे आपका जो है केंद्र रहेगा। और ये जो आप देख रहे हैं 6 सेंटीमीटर से दूरी पर है एक, और एक जो है आपका 8 सेंटीमीटर की दूरी पे है, और ये त्रिज्या दे रखा है आपको। और अगर हम बात करें तो 10 सेंटीमीटर दे रखा है, इसका भी 10 हो जाएगा। और ये आप देख रहे हैं कि ये एक 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो आपको जो है इनके बीच का अंतर, जो जीवा प्राप्त करेंगे इनके बीच का अंतर ज्ञात करना है। क्या ट्रिपलेट आप लगा सकते हैं? ये 5 है, ये 4 है, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, तो ये 6 हो जाएगा। यहाँ पे 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, तो ये इतना 8 है। तो आपको पता है कि ये जो केंद्र से जो लंब डाला जाता है जीवा पे, तो वो उसे 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ये 8 है, तो ये कंप्लीट आपका जो है 16 हो जाएगा, और ये 6 है तो ये कंप्लीट आपका 12 हो जाएगा। तो इनके बीच का अंतर पूछ रखा है, तो ये आपका 4 हो जाएगा। एक त्रिभुज ABC में भुजा AB की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, C पर कोण 60 डिग्री है और B पे कोण 30 डिग्री है, तो AC की लंबाई ज्ञात करें। देखिए बोल रहा है, अगर हम बात करें तो ये C हो जाएगा और ये B हो जाएगा, ये A हो जाएगा। तो C पे कितना है? 60 डिग्री है, B पे कितना है? 30 डिग्री है, ये 90 हो जाएगा। तो भुजा AC की लंबाई ज्ञात करना है आपको। AB के कितना है? 2 है, और AC की लंबाई आपको ज्ञात करना है। तो देखिए 60 डिग्री का आपको स्टैंडर्ड रेशियो पता होगा, √3 1 हो गया। तो √3 का वैल्यू जो दे रखा है 2 दे रखा है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2/√3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यदि किसी नाविक को धारा के प्रतिकूल दिशा में 40 किलोमीटर जाने में 8 घंटे लगते हैं, जबकि धारा के अनुकूल समान दूरी को तय करने में उसे 5 घंटे लगते हैं, तो स्थिर जल में नाविक की गति क्या हो जाएगी? तो देखिए यहाँ पे पहले प्रतिकूल दिशा में जब निकालते हैं, यानी B-S हो जाएगा, तो 5 स्पीड हो जाएगा, इसका हम स्पीड निकाल रहे हैं। और अनुकूल दिशा में निकालते हैं तो यही दूरी जाने में आपको कितना लगता है? 40, यानी 8 का स्पीड है आपका। तो स्थिर जल में नाविक की गति, देखिए बोट का गति निकालना है, तो मैंने बताया था कि आपको अनुकूल और प्रतिकूल दे रखा है, तो बोट की गति निकालने के लिए आपको दोनों को जोड़ के 8 और 2 से भाग दे देंगे, यानी 13/,
6.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। दो क्रमिक विक्रय के पश्चात एक वस्तु की कीमत 1800 रुपये से बढ़ के जो है इतना रुपए हो जाती है। यदि दूसरे दुकानदार को 15% का लाभ होता है तो पहले विक्रेता का लाभ। तो देखिए ये 1800 रहा होगा कीमत, और ये जो है इतना हो जाता है 2277। और जब दूसरा दुकानदार जो है इसे बेच रहा है तो उसे 15%, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 15% का जो है उल्टा लेके चलेंगे, फ्रैक्शन है ना। जैसे कि 15% का क्या होता है, 23/20 होता है, तो 20/23 लेके चलेंगे। तब हम जाके यहाँ पर पहुंचेंगे जब वो पहला दुकानदार बेच रहा होगा। तो 23 नवा कितना हो जाता है, 207, और फिर 23 नवा 207 हो जाएगा। तो 9×18 9×18 19 1980। तो ये देख सकते हैं कि 1980 आ गया, और पहले विक्रेता की लाभ ज्ञात करना है, ये 1980 हो गया। तो ये देख सकते हैं कि कितना में बेचा होगा, ये 180 में बेचा होगा, 180 में बेचा होगा 1800, 180 लाभ लेके बेचा होगा 1800 पे। तो आपको जो है निकाल देना है, 10% आपका जो है आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है आज का सेशन समाप्त होता है, और बहुत ही इजी क्वेश्चन था इस सेट में तो। और अगर आपने प्रीवियस सेट नहीं देखा है तो वो जाके देखिए, उसमें मतलब बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।